EISSM मैं सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूं? मुझसे ये सब्जेक्ट याद ही नहीं हो रहा। अब मैं कैसे सब्जेक्ट को याद करूं? क्या मैं सब्जेक्ट की क्लासेस लगाऊं या मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? अक्सर स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड के ऊपर आ रही है, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स है EISSM के रिलेटेड, तो हम इस वीडियो में जानेंगे EISSM के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, और इस सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ वर्षित गोयल। I am a CA aspirant who has cleared CA Foundation and CA Intermediate in the very first attempt. Currently, I am serving as an article in PwC. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट, कि वाई स्टूडेंट्स एक्चुअली हैव फियर ऑफ दिस सब्जेक्ट। थर्ड पार्ट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। एंड द फोर्थ पार्ट, वट शुड बी एन आइडियल स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। इस फोर्थ पार्ट में मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और एक जनरल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फिफ्थ पार्ट, जहाँ पर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दैट इज कंक्लूजन दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। सो EISSM ये जो सब्जेक्ट है, ये पेपर नंबर 7 है CA इंटरमीडिएट का। ये ग्रुप 2 में आता है। अब इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज EIS एंड द सेकेंड पार्ट इज SM। जो फर्स्ट पार्ट है EIS दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, ई-कॉमर्स जिसमें Amazon, फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें आती हैं। जो हमारा SMM दैट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, कि एक बिज़नेस कैसे काम करता है, एक बिज़नेस का फंक्शन करने का क्या वे है, और जो एक बिज़नेस का इन्वायरमेंट होता है उसमें कंपटीशन कैसे, कितना कंपटीशन होता है, कैसे प्राइसिंग रखी जाती है, बेसिकली ऑल अबाउट बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये जो सब्जेक्ट है इसको 50-50 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ 50 मार्क्स फॉर EIS एंड 50 मार्क्स फॉर SM। और इस पूरे सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के MCQs भी आते हैं। 15 मार्क्स के MCQs आते हैं हमारे EIS से, 50 मार्क्स के MCQ आते हैं हमारे SM से। जो ये MCQs है इसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs भी आते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि वाई स्टूडेंट्स एक्चुअली हैव फियर फॉर दिस सब्जेक्ट। तो उसमें फर्स्ट जो हमारा रीज़न है ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। मतलब इस सब्जेक्ट में हार्डली आपको कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी होने की वजह से ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी बन जाता है। सेकेंड, स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट रिटेन नहीं होता। स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। द थर्ड रीज़न इज़ दैट इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है। लाइक हमारे अगर सब्जेक्ट है हमारा कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग को हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, टैक्सेशन को हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, अकाउंट्स को भी रिलेट कर सकते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट है इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मोर ओवर एक एज ए CA स्टूडेंट ये हमारी फील्ड के थोड़ा बाहर का टॉपिक आ जाता है इसमें। लाइक जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करते हैं, एक CA स्टूडेंट्स को एक्चुअली इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा CA स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ कोर्स बन जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगता है। अनदर वन इज़ दैट जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिंस ये सेकेंड ग्रुप का पार्ट है, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वो फर्स्ट ग्रुप भी देते हैं, सेकेंड ग्रुप भी देते हैं। और जब इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ग्रुप के साथ मैनेज करना होता है तो ये और डिफ़िकल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को और डर लगता है सब्जेक्ट के साथ। अनदर वन इज़ दैट जो ICAI का मॉड्यूल है जो उन्होंने बनाया है EISSM के लिए, वो बहुत लेंथी है। उसमें की पॉइंट्स नहीं दिए हुए, पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट ICAI मॉड्यूल का रेफ़र कर रहा है उसके लिए और डिफ़िकल्ट बन जाता है ये सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली चाहे वो जितना मर्जी डिफ़िकल्ट हो, बट ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो EISSM है चाहे वो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, हमारे कोर्स के थोड़ा बाहर लगता है, बट सिंस ये हमारे CA इंटर का पार्ट है, ये हमारा पेपर नंबर 7 है, तो हमें इसमें भी 40 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बाकी तीनों में आपने स्कोर कर लिया, इसमें स्कोर नहीं किया, तो आप इवेंचुअली फेल हो जाएंगे, आप इंटर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे।
तो जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स आपको इस पर भी फोकस देना ही पड़ेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं और बात करूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर बिज़नेस करना होता है, तो उनके लिए बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को पता होना, उनको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से एसएम जो पार्ट है ये इसका एआईएसएम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। अब बात करते हैं जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। मैं अपने कुछ पॉइंट्स दूंगा और उस पर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, और इसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने कैसे प्रिपेयर किया था इस सब्जेक्ट को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। द फर्स्ट वन इज दैट कि आप एक अच्छे टीचर के नोट्स ले लीजिए। सबसे पहले आप एक अच्छे टीचर्स के नोट लीजिए। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे हम आईसीएम मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप आईसीएम मटेरियल से पढ़ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉर्ट एंड फिल्टर की गेम खेलनी पड़ेगी। आप आईसीएम का मटेरियल पकड़िए, वहाँ से जो इररिलेवेंट कंटेंट है उसको पढ़िए, उसको हटा दीजिए। आखिरी वो 1.5 डेज़ की आपको प्रिपरेशन करनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको सामने रखिए, उसके नोट्स बनाइए और चार्ट्स बनाइए। मतलब अगर आप टीचर्स के नोट्स लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप आईसीए की मैथ से पढ़ रहे हैं तो उसको सॉर्ट एंड फिल्टर करिए। आप अच्छे नोट्स बनाएं, आप चार्ट्स बनाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जल्दी से रिटेन करने में। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें क्रैमिंग नहीं होती, हमसे रट्टाफिकेशन तो होती ही नहीं है, और इस सब्जेक्ट में रट्टाफिकेशन बहुत चाहिए। तो अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँ? जो भी मैं याद कर रहा हूँ वो मुझे रिटेन ही नहीं रह रहा, मुझे क्वेश्चंस मेरे से बन ही नहीं रहे। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। जितनी रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप अच्छी तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद से मुझे याद आया कि आपको, चाहे आप आईसीए मटेरियल रेफर नहीं करें, पर आपको आईसीए के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। आईसीए के क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए एग्ज़ाम में जाना, इट्स लाइक कि आप खुद बोल रहे हो आईसीए को कि मुझे फेल कर दो। आईसीए के क्वेश्चंस करके जाओ, आरटीपीस करो, एमटीपीस करो, पीवाईक्यू करो। इसके अलावा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया यहाँ पर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए आप आईसीए मैथ को रेफ़र करो, वहाँ पर आपको उनके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वो सॉल्व करिए। इसके अलावा आईसीए स्पेसिफिकली आईसीए बुकलेट निकालता है जहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। आप उसको रेफ़र करिए, उसको कर जाइए। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। एआईएसएम के आईसीए के जो बुकलेट है उसमें टाइम नहीं लगता, आप उसको सॉल्व करके जाइए, आपके एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। मैंने खुद आईसीए की बुकलेट सॉल्व की थी एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए। मैंने आईसीए के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे मुझे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में। तो आप भी चार्ट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, आप इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो आपसे एआईएस ज़रूर बनेगा। आप मल्टीपल रिविजन्स करिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है मेरे पास, वो ये है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या फिर मैं किसी टीचर्स की क्लासेस लगाऊँ। अब इसमें आपके पढ़ने का स्टाइल सामने आता है। कई स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी में ही मज़ा आता है पढ़ने में, तो उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं होती है, मुझे किसी टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, तो आप क्लासेस के लिए जा सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने हमारे अनअकैडमी से प्रिपरेशन की थी। तो मैंने अनअकैडमी में हमारे एक एजुकेटर थे किशन कुमार सर, तो मैंने उनके नोट्स ले लिए थे, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ रहे थे, मैंने उनके लेक्चर्स लगाए और बाकी सब मैंने उनके नोट्स से सेल्फ स्टडी कर ली। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने उनसे पढ़ा है, उनकी वजह से, उनके नोट्स की वजह से मैंने ईआईएस को क्लियर किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने उसकी हेल्प से मैंने ईआईएस को क्लियर किया, और जो टॉपिक्स को मुझे लगा मुझे क्लासेस लगानी चाहिए, मैंने सिर्फ उसकी ही क्लासेस लगाई। बिकॉज जो एआईएसएम की क्लासेस है ना, उसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपको कंसंट्रेशन इतना नहीं बनता। सो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, जो टाइम में 2 आवर्स या उधर लगा रहा हूँ क्लासेस में, उतना मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, और बाकी जो टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लगेगा वो मैं रिकॉर्डेड जाकर क्लास में कर लूँगा। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जो किशन सर हैं वो अनअकैडमी पर नहीं पढ़ा रहे, तो उनकी जगह पर हमारे पास अखिलेश डागा सर हैं, बत्रा सर भी हैं, और आदर्श जोशी सर भी हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। बट अगर किसी को स्पेसिफिकली किशन सर से ही पढ़ना है, तो उनका एक रिकॉर्डेड बैच पड़ा हुआ अनअकैडमी के ऊपर। अब आप कहीं बोल लेंगे कि वो पुराना बैच है, तो अगर आपको नया बैच लेना तो आप किशन सर की क्लासेस परचेज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आपको कई स्टूडेंट्स बोलते हैं हम रिकॉर्डेड तो कर लेंगे बट बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं सिलेबस के अंदर। तो मैं बता दूँ EISSM में कोई भी मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं और वैसे भी ये सब्जेक्ट तो अगले कोर्स में रिमूव भी होने वाला है, तो इसमें कुछ इतने खास अमेंडमेंट्स नहीं हैं, तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी रेफ़र कर सकते हैं। अब कई बोलते हैं कि मुझे रिकॉर्डेड वर्जन नहीं मिलता अनअकैडमी के ऊपर, तो उसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मेरे पास ट्रैकर पड़ा हुआ है किशन सर के सारे लेक्चर्स का, तो अगर आपको वो ट्रैकर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैं ट्रैकर को शेयर कर दूँगा EISSM के रिलेटेड। तो आप वहाँ से किशन सर की कोई भी क्लास की जो रिकॉर्डेड है उसको लगा सकते हैं। अगर आपको लाइव देखना, अगर आपको लेटेस्ट देखना है तो आप उनकी क्लासेस को परचेज़ भी कर सकते हैं आउटसाइड। ओके, आई होप आप सबके डाउट सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ये जो वीडियो है इसने आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड की है, आपके जो डाउट्स है EISSM के रिगार्डिंग वो सॉल्व किए हैं, तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं सिमिलर कंटेंट अपने ऑडियंस के लिए लाता रहूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप खुद और डाउट्स पूछना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं और मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड जो आपको किशन सर का ट्रैकर चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।